हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे पीएच स्केल यानी कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान का खोज किसने किया था और पीएच मान के बारे में समझेंगे और किसका कितना पीएच मान होता है इसके बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं और साथ में कुछ क्वेश्चन भी है इसमें। तो पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में समझेंगे। पीएच मान निकालने का तरीका ही बताएंगे, दो क्वेश्चन बता देंगे जिससे आपको सावधानीपूर्वक आप निकाल सकते हैं इसे। तो आइए समझते हैं। देखिए पीएच मान, देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। और इसका खोज किया था सोरेनसन ने किया था, इसका खोज सोरेनसन ने खोजा था। बस यही एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है और खोज किसने किया था, तो सोरेनसन नामक विद्वान ने यानी कि यह वैज्ञानिक ने खोजा था इसे। तो इसमें क्या होता है कि पीएच मान में 0 से लेकर 14 नंबर तक आता है, यानी कि 0 से 14 नंबर तक आता है, जिसमें 7 रह गया तो न्यूट्रल हो जाता है, और 0 से 7 के बीच में एसिड होता है यानी कि अम्ल होता है, और 7 से 14 के बीच में बेस होता है। तो यही मान होता है किसका बेस होता है, किसका और किसका एसिड होता है। तो दोनों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, अगर 7 से कम वाला इसमें होगा तो उसका अम्ल यानी कि एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक मैंने बताया, एसिडिक हो जाएगा। और 7 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल पदार्थ हो जाएगा। और 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से 14 के बीच में, तो वह बेसिक हो जाएगा, यानी कि क्षारीय हो जाएगा, बेसिक। तो ठीक है, ये समझते हैं। देखिए, जिस एसिड का पीएच मान 7 से कम होगा वह उतना ही प्रबल होगा। जिस एसिड का मान 7 से कम होगा वह उतना ही प्रबल होगा, और जिस बेस का मान पीएच मान 7 से अधिक होगा वह उतना ही अधिक प्रबल होगा। तो ये याद करके रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। जिसका पीएच मान नहीं बदलता है उसे बफर बिलियन कहते हैं। जिसका पीएच मान नहीं बदलता है उसे बफर बिलियन कहते हैं। देखिए, पीएच का जो फार्मूला होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन कहते हैं इसे। माइनस लॉग एच प्लस आयन कहते हैं, एच प्लस आयन कहते हैं। तो इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए पहले एक आध क्वेश्चन पहले दिखवा देते हैं आपको इसमें से। देखिए, अगर आपको कोई कह दे, देखिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग क्या होता है, एच प्लस आयन। ये समझ गए। अगर आप कोई क्वेश्चन है, देखिए इसमें, जिसमें आप एक बेस का लेते हैं और एक एसिड का लेंगे। देखिए एन बटा 1000 हो गया और HCl हो गया, ठीक है। इसका पूछेगा पीएच मान क्या होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा कि n बटा 10 के पावर, यह माइनस 10 के पावर 3 हो जाएगा। 10 के पावर सिर्फ 3 होगा, 10 के पावर 3 होगा। और तो क्या होगा, जब उस पर जाएगा, जब तो इसी के जब ये पावर -3 हो जाएगा, -3, तो इसके इक्वल टू में करेंगे तो +3 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका पीएच मान कितना हो गया, 3 हो गया। इतना समझ गए। अब एक लेते हैं बेस लेते हैं। देखिए इसका भी कैसे हुआ, इसका ही बारे में बता देते हैं। देखिए समझिए आप। देखिए पीएच बराबर, इसका फार्मूला यही होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन। तो ये समझ गए। देखिए, तो ये इधर क्या हो गया, पीएच बराबर क्या होगा, माइनस लॉग एच प्लस आयन हो गया, ठीक है। और देखिए एच प्लस आयन के बदले में क्या लिखाएगा, तो माइनस लॉग 10 के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस -3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 10 प्लस माइनस लॉग हो जाएगा -3, तो -3 इधर हो जाएगा और गुने माइनस लॉग 10 हो जाएगा ये। तो माइनस लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो -3 गुने -1 कितना होता है, +3 होता है। इसीलिए यह इसका मान 3 हो गया। ये समझ गए। और डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इसका 3 होगा ये इसका मान। अब आगे समझते हैं। देखिए, यानी कि एच प्लस का मान मैंने 10 के पावर -3 रखा, इसमें मान पुट कर दिया उसे। अब एक समझते हैं, ये समझते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन है, n के पावर 10 के पावर 9, ठीक है, और NaOH है।
ठीक है। तो इसका क्षारीय है, यानी कि जब ये OH रह गया तो ये क्षारीय बेसिक हो जाएगा, H प्लस आयन हो गया एसिडिक हो जाएगा ये। इसका मान ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं कि 0 से 14 हो गया तो ये 14 हो जाएगा। तो ये 10 के पावर 9 है, तो 14 में से 9 घटा दीजिए तो ये डायरेक्ट 5 आ जाएगा आंसर। तो इसका pH मान 5 हो जाएगा, pH मान 5 हो जाएगा। आपको अगर प्रोसेस से बनाना है तो देखिए pH हो गया प्लस POH बराबर 14 हो गया, यानी कि 0 से लेके 14 के बीच में हो गया। तो pH यानी कि इसका मान 7 हो जाएगा, यानी कि 0 से लेकर 14 तक आपका मान है। तो बीच का 7 न्यूट्रल से 7 तक, 0 से 7 तक एसिडिक हो जाएगा और 7 से 14 के बीच में बेसिक हो जाएगा। इसका भी 7 ले लेंगे, इसका भी 7 ले लेंगे। ये 14 मान इसका इसी तरह आएगा। 14 में से 9 घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा। ये समझ गए। अब इसका भी आपको आगे बढ़ा देखिए, बता एक बार और समझा देते हैं। ये pH मान और POH हो गया। तो pH मान इसमें क्या निकालना है, POH निकालना है, यानी कि OH आयन है, यानी कि बेसिक निकालना है। तो POH, तो 14 में से क्या निकालना है, 9 निकालना है, डायरेक्ट 5 हो जाएगा आपका। ये समझ गए। तो ये याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है। ये और भी क्वेश्चन है तो इसमें आगे दिखा जाएगा, बाकी सब समझ लीजिए। जैसे में और भी रहेगा, जैसे में H प्लस आयन का सांद्रता क्वेश्चन रहेगा, H प्लस आयन का सांद्रता 1/10,000 है। तो POH का मान निकालिए, क्वेश्चन रहेगा ये। इसका मान निकालने के लिए आपको देखिए इसका मान कैसे निकालिएगा। तो जब ये 10 के पावर, यहाँ क्या हो गया 10 के पावर 4 हो जाएगा, तो इस बार उलट के क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, इधर उस पर जाएगा तो इसका मान सीधे डायरेक्ट। तो क्या कीजिएगा कि यहाँ पर 10 के पावर 4 हो गया, तो आपको OH के मान निकालना है, यानी कि 14 में से 4 निकाल लीजिए तो ये इसका मान 10 हो जाएगा, यानी कि बेसिक इसका 10 आंसर हो जाएगा। ये इस तरह आप निकाल सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। बस यही क्वेश्चन सब बनता है ये, और बाकी सब pH मान कितना वैल्यू होता है यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। आइए आगे समझते हैं। तो ये समझ गए, 0 से लेके 7 के बीच में एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल हो जाता है और 7 से 14 के बीच में यह बेस हो जाता है, यानी कि क्षार हो जाता है। तो 0 से 14 के बीच में ही pH मान ज्ञात किया जाता है pH स्केल पर। ये अब समझते हैं, ये समझ गया। अब आगे समझते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में, देखिएगा मानव रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है मानव रक्त का। और फिर दूध का पूछेगा तो 6.4 होता है। तो मानव रक्त 7.4 होता है। जब ये 7 से ऊपर चला गया तो क्या होता है, क्षारीय होता है, बेसिक होता है। 7 से कम हो गया तो एसिडिक हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो दूध का मान 6.4 होता है, मानव का 7.4 होता है। मछली का फिर पूछे तो 6.6 से लेके 6.8 तक होता है। तो डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो मानव रक्त 7.4, दूध कितना होता है 6.4, मछली कितना होता है 6.6 से लेके 6.8 तक होता है। ये मानव मूत्र होता है, तो ऑप्शन में रहेगा 6 रहेगा, या ज़्यादा टफ करेगा तो 5.5 से लेके 7.5 तक रहेगा। तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि 6 ही रहेगा इसमें। लार जो मुंह में बनता है, लार इसका कितना होता है 6.5 से लेके 7.5 के बीच में यह बनता है। देख रहे हैं जब कोई सूत उठ के उठता है तो ठठेरा यानी कि उजला उजला बन जाता है उसके मुंह के, यानी कि मुंह के साइड में, तो वही है लार। ये एकदम एसिड होता है, एकदम एसिड। अगर ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए सूत उठ कर कुल्ला ही, यानी पानी से कुल्ला उल्ला कर लेना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट किसी चीज़ को ग्रहण करने पर आपके शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। तो ये लार होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक। शराब जो होता है, शराब, ये जो शराब पिया जाता है 2.8 होता है, बहुत अम्लीय होता है ये, और ये काफ़ी डेंजर होता है। बियर होता है 4.4 से लेकर 5 होता है, तो दोनों डेंजर होता है। सब कहता है बियर से शरीर फूलता है, लेकिन बहुत बकवास है, बहुत बेकार, यानी बीमारी के जल्दी लक्षण में आ जाएंगे ये। तो शराब 2.8 होता है और बियर 4.5 होता है, और लार 6.5 से लेकर 7.5 होता है। मानव मूत्र 6 रहेगा, मछली 6 से लेकर 6.8 तक रहेगा, दूध का 6.4 रहेगा, मानव रक्त 7.4 रहेगा। नींबू क्या होता है 2.4, यानी कि बहुत खट्टा होता है, नींबू 2.4 होता है। सॉल्ट, ये नमक हो गया 7 होता है, 7 डायरेक्ट ये 7 है। ये मक्खन कितना होता है 6.1 से लेके 6.4 तक, 6.1 से लेके 6.4 तक मक्खन होता है ये। केला 4.5 से लेके 5.2,
4.5 से लेके 5.2 होता है केला का। कभी कभी ऑप्शन में 4.5 रहेगा या 4 ही रहेगा ये, तो ये अपना अनुसार याद कर लीजिएगा। ये मक्खन 6.1 से लेके 6.4, केला कितना होता है 4.5 से लेके 5.2 तक केला। नारियल, जो नारियल होता है 5.5 से लेके 7.8 तक होता है नारियल। 5.5 से लेकर 7.8 तक होता है। ये तटवर्तीय क्षेत्र में होता है, जहाँ पानी का ज़्यादा होता है, जैसे केरल साइड में होता है, तमिलनाडु साइड में बहुत होता है ये। और समझते हैं लाल मांस। लाल मांस जो होता है 5.4 से लेकर 6 होता है लाल मांस। रेड मीट होता है 5.4 से लेकर 6.0। आम मैंगो कितना होता है 5.8 से लेकर 6.0 तक। तो ये मैंगो में 6 रहेगा या 5 रहेगा, ये इसी के अनुसार ऑप्शन रहेगा। तो 5.8 से लेकर 6.0, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा ये। आम 5.8 से लेकर 6 होता है, लाल मांस 5.4 से लेकर 6.0 होता है। संतरा, ये काफ़ी खट्टा होता है, ये भी 3.0 से लेकर 4.0 या 3 से 4 के बीच में यह रहता है यह संतरा। चारेदार पनीर कितना होता है 5.9, ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। चारेदार पनीर 5.9 होता है, 5.9। अचार जो होता है पिकल 3.5 से लेके 3.9 तक अचार का पीएच वैल्यू होता है ये। सेब और सोडा कितना होता है 3 होता है इसका, सेब और सोडा का पीएच वैल्यू 3 होता है ये। आंसू का जो रोता है आंसू 7.4, 6.5 से लेके 7.6 तक होता है 7.4 आंसू का पीएच वैल्यू होता है। रोटी जो खाते हैं 5.3 से लेके 5.8, इसमें 15% प्रोटीन होता है रोटी में, और चावल में 7 से 8% होता है। चावल में 7 से 8% प्रोटीन होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट होता है। रोटी में 15% होता है प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे समझते हैं समुद्री जल। समुद्री जल होता है काफ़ी खारा होता है, याद कीजिएगा। ये सब 8.4 होता है ये। वान झील सब होता है, इस समय खारा पानी होता है ये सब। एसिड वर्षा जो होता है 5 होता है। एसिड वर्षा जो होता है ना, बताया जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से धूल कण जितने भी सारा वाष्पित होता है तो वो जाके बादल के नीचे वाले परत में छप जाता है वो। और पहली बारिश जब होता है तो उसमें एसिड नुमा गर्दा हो चाहे कुछ भी, बहुत तरह के एसिड गिरता है, जिससे शरीर का, जिसमें फोड़ा फुंसी बहुत तरह की बीमारी हो जाएगा। इसलिए पहली दूसरी बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तीसरी चौथी से नहा सकते हैं आप, लेकिन पहली बारिश बहुत ही डेंजर होता है, ये बीमारी का ये आदान करता है। ये HCl का होता है 0 होता है। HCl का कितना होता है 0 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कितना होता है 1 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे बैटरी के पानी में, जैसे पहले के ज़माने में जो आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले जो बैटरी चलता था 12 वोल्ट 18 वोल्ट का, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता था, तो वही H2SO4 है। ट्रैक्टर के बैटरी में होता है ये सब। अंगूर जो टर्टरिक एसिड इसमें होता है 3.5 से लेकर 4.5 होता है। आइए समझते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है NaOH, इसका 14 होता है, एकदम खारा होता है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एकदम 14 होता है इसका। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है 12.4 होता है, 12.4 ये सब पूछा जाने वाला एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, लास्ट है ये। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कितना होता है 14, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड 12.4 होता है ये। मैग्नीशियम के दूध यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है 10.5 होता है, 10.5। तो ये काफ़ी लास्ट वाला ये खारापन है, ये याद करके रखिएगा। अमोनिया जो कि NH3 का फॉर्मूला होता है NH3, ये 11 होता है। अमोनिया जो अमोनिया गैस होता है NH3, तो ये याद करके रखिएगा, अमोनिया 11 होता है इसका। हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स यानी कि जो बाल बनाया जाता है नाई के दुकान पे, तो 11.5 से लेकर 14 होता है इसका खारापन। 11.5 से लेकर 14 तक होता है हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स। शैम्पू जो करते हैं 7.0 से लेकर 10 तक, 7 से 10 के बीच में इसका pH वैल्यू होता है ये। और समझते देखिए कुछ क्वेश्चन है, उतना बस इतना ही याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखिए ये सब याद कर लीजिएगा, जितना मैं बताया हूँ इतना आप याद कर लेंगे तो यही काफ़ी है, इनफ है ये। अब आगे समझते हैं इसमें। देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके लिए रखा हूँ जो पूछा गया एग्जाम में। देखिए सेब और सोडा में pH वैल्यू कितना होता है, सेब और सोडा में याद करके रखिएगा। सेब सोडा में 3 होता है, यानी कि 3 होता है, याद करके रखिएगा ये। शराब का pH मान कितना होता है 2.8 होता है। चारेदार पनीर का 5.9 होता है। चारेदार पनीर का pH वैल्यू क्या होता है 5.9 होता है ये। अच्छा NaCl का ध्यान रखिएगा 7 होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक, सॉल्ट 7 होता है ये। अब एक लास्ट है pH
मान की खोज किसने किया था, यानी किया था किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप लोग याद करके रखिएगा, बाकी उसको रट्टा मार लीजिएगा। पीएच वैल्यू ये बस इसी यही टॉपिक है, बीबीए टॉपिक आता है, ये सब याद करके रखिएगा पीएच वैल्यू का। और बाकी जो क्वेश्चन मैं बताया आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह पीएच वैल्यू निकाला जाता है। 0 से लेकर 14 तक होता है, इसका मान स्केल पर होता है, मापा जाता होता है। और 7 न्यूट्रल होता है, 0 से 7 एसिडिक होता है, 7 से 14 बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। बस एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा आपसे। और पीएच वैल्यू पूछेगा, ज़्यादातर दूध पूछता है, मूत्र पूछता है, शराब पूछेगा, लार पूछेगा, आंसू पूछेगा, कॉफ़ी पूछेगा, ये सब मछली वाला पूछेगा, रक्त पूछेगा। तो ये सब याद करके रखिएगा ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।